मॉर्निंग बच्चों, कल पिछले कक्षा में हम क्या निराश हुआ जाए पाठ में लेखक जी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन में दो घटनाएं घटी थी। उन घटनाओं को हम कल चर्चा किए थे और समझ लिए क्या निराशा है। क्यों थक गए हैं। तो इस दुनिया में लोग कहते हैं दुनिया अच्छी नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग क्या है, धोखेबाजी करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने जीवन में घटी हुई दो घटनाओं को हमारे साथ बांट लिए। ठीक है, तो एक घटना में क्या होता है, रेलवे स्टेशन पर उन्होंने पैसे भूलकर वैसे ही आकर गाड़ी में मतलब रेलवे में बैठ गए थे। तो बाद में उधर टिकट वाला आकर क्या किए, उनके 90 रुपये पैसे वापस दिए। तो उस समय उन्होंने हमसे पूछते हैं कि कैसे उन लोगों को मैं बुरा समझ लूं, है ना। तो एक यह घटना घटी थी और एक दूसरा क्या हुआ, उधर है लेखक जी अपने परिवार के साथ परिवार के साथ बस में सफर जा रहे थे। तो उस समय उधर क्या हुआ, एकाएक बस बीच में रुक गया। उन्होंने जो गांव को जाना था, मतलब उनका लक्ष्य कहाँ था, उन गांव से पहले लक्ष्य से पहले 8 किलोमीटर उधर क्या हुआ, एकाएक बस रुक गया। बस में भी जरा खराबी थी। तो उस समय क्या हुआ, बस में बैठे हुए सभी लोग क्या किए, ड्राइवर को मारने लगे। बस रुक गई। तो उस समय क्या हुआ, कंडक्टर ने नीचे उतर कर क्या किया, उन्होंने एक साइकिल पर चल गया। तो उस समय लोग समझ लिए कि ये क्या है, इन लोगों का ही धोखेबाजी है, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, हमें धोखा दे रहे हैं सोचकर। कंडक्टर साहब ने ठाकुरों को बुलाने के लिए गया है, इस तरह सोचकर वे सभी लोग बस में बैठे हुए यात्री लोग क्या किए, ड्राइवर को मारने के लिए गए। तो उस समय लेखक जी के तीन बच्चे थे, वे पानी के लिए तड़प रहे थे। ठीक है, तो उस समय लेखक जी जाकर उन लोगों को समझाने के लिए गए, लेकिन उन्होंने लेखक जी के बात नहीं माने। तो उसी तरह उन्होंने क्या कहने लगे, कंडक्टर साहब ने ढाकुओं को बुलाने के लिए गया है, यह ड्राइवर ने इधर रुककर हमें धोखेबाजी करने के लिए दोनों कोशिश कर रहे हैं, सोचकर से मारने के लिए जा रहे हैं। तो अब उस किताब में देख सकते हैं आप। ठीक है, तो एक चित्र में क्या हुआ है, बस उधर रुका है, सभी लोगों ने मिलकर क्या किए है, ड्राइवर के साथ चर्चा कर रहे। तो इस चित्र में दूसरा मतलब पेज नंबर 41 में सभी लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, ड्राइवर को मार रहे हैं। तो यहां तक हम कल देखे थे। आइए बच्चे, तो वह घटना, तो उसका परिणाम आगे क्या होता है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। देखो लेखक जी को भी बहुत डर लग रहा था। लोग तो ऐसा बोल रहे, मतलब बस में 25 लोग हैं, 25 लोगों का भी विचार एक ही नहीं होता, अलग अलग तरीके में लोग विचार करते हैं। हर एक व्यक्ति का विचार या हर एक व्यक्ति की बातें सुनकर लेखक जी को भी डर होने लगा। ಲೇಖಕರಿಗೂ ಸಹ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಭಯವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ತೆರನಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೂ ಭಯವಾಯಿತು. ಅವರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡ್ರೈವರನ್ನ ಹೇಗೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಜನರು ಡ್ರೈವರನ್ನ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿಸಿದರು. ಮಾರ್ಪೀಟ್ ಸೆ ಬಚಾಯ. 1.5-2 घंटे बीत गए, मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे. तो इसी तरह बहुत समय बीत गया. उस समय क्या हुआ, लेखक जी के बच्चे भूख से तड़पने लगे. ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಕಳೆದೋಯ್ತು. ಲೇಖಕರ ಮಕ್ಕಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಯಿತು. मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे. मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी. बच्चे की वह व्याकुलता देखकर, तड़पना देखकर लेखक जी को बहुत क्या हुआ, दुख हुआ. और उन्होंने ऐसा मानते हैं कि मेरा हालत मतलब स्थिति, मेरा हालत क्या है, बहुत खराब है.
लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। मारने का छोड़ दिए, सभी लोग बस के जो यात्री लोग क्या किए, उसे ले जाकर क्या किए, एक स्थल पर उसे खड़े करके वे सभी लोग उसे क्या किए, घेर लिए। ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಅವನನ್ನ ಸುತ್ತುವರೆದು ನಿಂತುಕೊಂಡರು। घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होते है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। देखो क्या किया उन्होंने, समझ लिए कोई भी दुर्घटना हो पहले हम क्या करना है, ड्राइवर को समाप्त करना है। तो क्या है, सही बातें सोचकर वे यात्री लोग समझ लिए। और लेखक जी के जो मजाक या वे बातें उन लोगों पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा, मतलब लेखक जी के बातों का प्रभाव उन लोगों पर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रहे। उसी समय फौरन मतलब तक्षण कूडले ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, सडनली, ठीक है। तो इस तरह उधर यह वातावरण चल रहा था। तो उसी समय क्या हुआ, फौरन एक खाली बस चली आ रही है। ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತ್ರಿ, ಒಂದು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಖಾಲಿ ಬಸ್ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು। और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा था। देखते ही लेखक जी को आश्चर्य हो गए, क्योंकि एक खाली बस आ रहा था, उस बस के ऊपर कौन थे, कंडक्टर साहब। मतलब ये बस से उतर कर उन्होंने साइकिल लेकर गए थे, है ना। वही कंडक्टर साहब क्या हुआ, उस खाली बस पर बैठकर आ रहे हैं। और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, बस पर बैठकर उन्होंने आते ही कहा, देखो क्या कहते हैं, अड्डे से नई बस लाया हूं, इस बस पर बैठिए। देखो उधर आते ही सभी लोगों को आदेश दिया, मतलब जोर से कहने लगा। क्या कहने लगा उन्होंने, अड्डे से मतलब आप बोलते हैं ना डिपो, उधर सभी बस आते हैं ना डिपो से, उसी तरह तो एक प्राइवेट बस था। अड्डे से मतलब ये सभी बस जाके खड़े होते हैं ना उस स्थल से। अड्डे से नई बस लाया हूं, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं, तो वह बस जो खड़ा है वह खराब हो गया है, चलाने के लिए वो लायक नहीं है। तो इसलिए मैं उधर जाकर क्या किया हूँ, एक नया बस लाया हूँ। आप सभी यात्री लोग आकर क्या करो, इस बस में बैठ जाइए। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया हूं और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। देख लो, तो उन्होंने क्या कहता है, बस उधर लेकर आते ही सभी यात्री लोगों को आदेश देता, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಂತೇಳಿ, ಆ ಬಸ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। तो उसके साथ पंडित जी मतलब लेखक जी से कहता है, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, बच्चे रो रहे हैं, पानी और भूख से तड़प रहे हैं, यह मुझे मेरी आंखों से देखने के लिए नहीं हुआ। वहीं दूध मिल गए, तो उधर मैं गया था ना, वही जरा मुझे दूध मिला है, थोड़ा लेता है, जो मिला है दूध, कितना दूध मिला है मैं लेके आया हूँ। यात्रियों में फिर जान आई। जान मतलब उन लोगों की चेहरा सभी फूल गए, खुशी हुई, जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया। सभी लोग फिर उसे क्या कहे, कंडक्टर को क्या किया उन्होंने, धन्यवाद दिए। ड्राइवर से माफी मांगी। सभी यात्री लोग जाकर ड्राइवर को उन्होंने क्या किए थे, मारने के लिए गए थे। तो उस घटना पर वो यात्री लोग सभी जाकर क्या किए, उसे माफी मांग ली। माफी मांगना मतलब सॉरी बोलो, माफी मांगी। और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। देख लो क्या हुआ, तो उन्होंने सभी यात्री लोग किस समय पर उन्होंने गांव जाना था, उससे पहले ही क्या किया, उन्होंने अपना जगह या लक्ष्य पहुंच गए। 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए।
सभी लोग जो नया बस आया था उसमें बैठ के क्या हुए, वहां से चले गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। फिर ये घटना अपने साथ चर्चा करते हुए लेखक जी कहते हैं कि यह घटना देखकर भी, यह तो मेरे जीवन में खुद यह घटना मैं अनुभव किया हूं, ठीक है। यह घटना देखकर भी मैं इस समाज में हो या इस देश में मनुष्यता समाप्त हुआ है। कैसा कहूं कि लोगों में दया दया माया रही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। देख लो, ये दोनों घटनाएं देखकर आप भी समझ लो कि इस समाज में, इस दुनिया में दया और मनुष्यता समाप्त कैसे हुआ है अब भी है। इसलिए इस जीवन में हर एक व्यक्ति क्या हो रहा है, आराम से जी रहे हैं। हाँ, मनुष्यता है। कुछ लोग बुरे हो तो ये पूरा समाज और पूरा देश बुरा नहीं होता। लेखक जी कहते हैं कि यह देखते ही मैं इस देश को बुरा नाम कैसा दे सकता हूं। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया हूं। लेखक जी कहते हैं जीवन में ಲೇಖಕರು ನನ್ನ ಜೀವನ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾಗಿದೆ, ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳರು ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣವನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಧೋಕಾ भी खाया हूं, मतलब ಮೋಸಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ. ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया हूं, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। ठीक है, ऐसा हुआ है लेकिन यह हर जगह नहीं होता। कुछ स्थलों में ऐसी एक घटनाओं से मैं भी क्या हूं, प्रभावित हूं। देखो उन्होंने कहते हैं कम स्थलों पर विश्वासघात का नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाए। देख लो, जब या जिस स्थल पर हो या जिनसे हम धोखा खाते हैं तो उस समय से हमारा जीवन क्या होता है, कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने आकर सहायता की है। जीवन में जब मेरा जीवन कष्टकर हुआ है या कष्टमय बन गया है, उस समय बहुत सारे लोगों ने आकर भी मुझे क्या किए हैं, सहायता किए हैं। निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में, देख लो कवि जी, और जीवन में ऐसे अनेक घटनाओं को मैं भी क्या हुआ हूं, घटनाओं से मैं भी प्रभावित हुआ हूं। लेकिन हर एक स्थल में ऐसा नहीं होता, सिर्फ कुछ स्थलों में ऐसा एक बुरा काम चलता रहता है। तो उसी एक काम से हम पूरा देश को बुरा मानना क्या है, ये गलत है। तो उसके लिए क्या कहते हैं उन्होंने, कवि रविंद्रनाथ जी के कहना भी याद करते हैं। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। देख लो, रविंद्रनाथ जी अपने एक पद पर या काव्य में एक इस तरह लिखते हैं कि भगवान संसार में केवल नुकसान ही उठाना। ये संसार में मतलब इस दुनिया में मुझे क्या हुआ है, सिर्फ नुकसान हुआ है, ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ। ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬರೀ ನನಗೆ ನಷ್ಟವೇ ಆಗಿದೆ, ಲಾಭವೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ। ನುಕ್ಸಾನ್ ಹಿ ಉಠಾನಾ ಪಡೆ, ಧೋಖಾ ಹಿ ಖಾನಾ ಪಡೆ, ಕೇವಲ ನಾನು ಮೋಸಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ। तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, इंತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ देवरे मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न। इस तरह मैं कष्ट पाकर भी, ठीक है, ये तो भगवान का कष्ट है ऐसा समझना मेरा क्या है, गलत बात है। मुझे एक ऐसा शक्ति दो कि मैं तुझ पर संदेह न करो। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬಾರ್ದು, ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನನಗೆ ನೀಡು। मतलब क्या ये मुझे कष्ट दे रहे हैं या मुझे नुकसान हुआ है, उस नुकसान को भरने का शक्ति मुझे दे दो, कष्ट दूर करने का शक्ति मुझे क्या भगवान दे दो। इस तरह कवि रविंद्रनाथ जी क्या करते हैं,
भगवान से प्रार्थना करते हैं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो उन्हें बदलना होगा। ठीक है, मनुष्य की बनाई विधियां मतलब मनुष्य से जो काम चल रहे हैं उससे क्या हो रहा है, वह गलत नतीजे तक पहुंच रही है। नतीजे मतलब परिणाम, तो उसे बदलना ही होगा। उसे बदलना क्या है, हमारा एक कर्तव्य है। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदलना ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझ नहीं है। लेकिन कुछ भी होने दो, हमारे मन में जो आशा की ज्योति है बुझी नहीं है। ठीक है, हमेशा हम हिम्मत हार कर नहीं बैठना है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराशा होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लेखक जी कहते हैं कि तो जीवन में जितना भी कष्ट होने दो, तो उसे दूर करने की शक्ति हम लेना है। भगवान से प्रार्थना करके या भगवान से हम प्रार्थना करना है, लेकिन जीवन में हम निराश होकर नहीं बैठना चाहिए, हिम्मत हार कर नहीं बैठना चाहिए। जीवन में जो भी कष्ट आए, धैर्य से उसे हम उसके साथ लड़ने का शक्ति हम भगवान से प्रार्थना करते हुए मांगना है। बच्चों, कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हम हमेशा जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। उसके लिए अपने जीवन में जो घटनाएं घटी है, तो उन दोनों घटनाओं को या अनेक घटनाओं को हमारे साथ चर्चा करते हुए हमें बहुत अच्छी तरह से संदेश दिए। इन संदेशों को हमेशा हम जीवन में पालन करना है। यह संदेश हम हमेशा याद रखना है। तो यहाँ तक बच्चों यह पाठ समाप्त हो गया है। आप अच्छी तरह से और एक बार पाठ पढ़ना है। धन्यवाद बच्चों।